बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि के प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। जुबान का असर क्या होता है, इसको अगर देखना है तो मजहबी किताबों को देखना होगा। जो मजहबी किताबें लिविंग लैंग्वेज में हैं वो तो सरवाइव कर रही हैं और वो मज़हब बढ़ रहे हैं, और वो तमाम मज़हब जिनकी ज़ुबान को लोग न पढ़ रहे हैं, न सीख रहे हैं, न बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करते जा रहे हैं और इस जहां से ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर आप देखें तौरेत, ज़बूर, इंजील, इन सब की ज़ुबानें क्या हैं? एंशिएंट हिब्रू, अरामिक, अरबिक और एंशिएंट ग्रीक, ये तमाम लैंग्वेजेस हैं जिसमें ईसाइयत की, यहूदियत की बड़ी किताबें हैं। संस्कृत जिसमें गीता है, संस्कृत जिसमें वेद हैं, ये तमाम किताबें अलग अलग मज़हब की अलग अलग ज़ुबान में हैं। इसी तरह कुरान मजीद है, उसकी अपनी ज़बान अरबिक है। अब इन तमाम ज़बानों में अरबिक अव्वल नंबर पे है, क्योंकि 57 मुल्क अरबिक को पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, और तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान दुनिया भर में हैं, और हर मुसलमान नमाज जो पढ़ता है वो अरबिक में ही आयतों को याद करता है और कुरान मजीद की तिलावत करता है। और बाकी दूसरी मजहबी किताबों का ज़बान धीरे धीरे डिक्लाइन होते होते एक लिमिटेड फॉर्म में आ चुकी है। वेद से पंडित जी जानते हैं या आश्रमों में बड़े पुरोहित जो हैं वो जानते हैं। बाइबल कलीसा में महदूद हो गई है। कलीसा के पादरी जो हैं बस वही जानते हैं कि बाइबल की ज़ुबान क्या है, वही समझते हैं, वही समझाते हैं। इसी तरीके से यहूदियत की तौरेत हिब्रू में है और उसको सिनेगॉग में ही पढ़ा जाता है और कहीं और उसको न बोला जाता है न समझा जाता है। इस तरीके से इन सब के तर्जुमे भी ख़त्म हो गए। बहुत कम तर्जुमे आपको बाइबल के मिलेंगे, बहुत कम तर्जुमे आपको तौरेत के मिलेंगे, और ना के बराबर तर्जुमे आपको गीता और वेद के मिलेंगे। और जो ईज़िली अवेलेबल है वो है कुरान मजीद का तर्जुमा। इस तर्जुमे को पढ़ाने वाले, कुरान मजीद को पढ़ाने वाले गली गली में लोग मौजूद हैं। इस तरीके से ये क्या हुई, कुरान मजीद की ज़ुबान अरबिक एक लिविंग लैंग्वेज हुई, और बाकी मज़हबों की लैंग्वेज जो है या तो डेड लैंग्वेज होती जा रही है या तो इग्नोर्ड लैंग्वेज हो चुकी है, जिसको ना तो कोई पढ़ रहा है, न समझ रहा है, न समझा रहा है। और कुरान मजीद को लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, और इसीलिए कुरान मजीद का ट्रांसलेशन आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा, हर घर में मिलेगा। जो मज़हब की किताबें ट्रांसलेशन में भी नहीं रहीं तो उनके बारे में लोग क्या जानेंगे कि उनका मज़हब क्या कह रहा है। और ये वजह क्या है, लिविंग लैंग्वेज होने का और नॉन लिविंग लैंग्वेज की वजह से। अरबिक 57 मुल्क पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कुरान मजीद को लोग पढ़ भी रहे हैं, इसलिए इसका ट्रांसलेशन मौजूद है, इसके पढ़ने वाले मौजूद हैं, इसकी ग्रामर प्रिजर्व्ड है, इसकी ग्रामर को लोग पढ़ रहे हैं, इसके ट्रांसलेशन लोग कर रहे हैं। तो इससे देखा जाए कुरान मजीद की ज़ुबान लिविंग लैंग्वेज में हो गई, और इसी वजह से कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, यूरोपियन और अमेरिकन्स, ये पढ़े लिखे लोग जो हैं ये कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको अपना रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, और धीरे धीरे इस्लाम के दस्तरखान पे आते जा रहे हैं। जिस मज़हब की ज़ुबान
लिविंग लैंग्वेज में होगी, वही मजहब आगे बढ़ेगा, वही आगे जाकर गालिब आएगा। तो कुरान मजीद एक लिविंग लैंग्वेज में है और बाकी जुबान में संस्कृत और बाइबल, तोरा, इनके मानने वालों को सोचना होगा कि उनको क्या करना है, अपनी दीनी, अपनी मजहबी किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। हर मुसलमान नमाज पढ़ता है मगर हर हिंदू पूजा नहीं करता, ना उसको मंत्र मालूम है, ना वो पढ़ सकता है अपनी गीता को, ना वो पढ़ सकता है अपने वेद को, और ये उनकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। शुक्रिया।